नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में टीके का टोटा हो गया। एक तो पहले से ही राज्य में देर से टीका शुरू हुआ। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का वैक्सीनेशन टीके के अभाव में एक बार फिर से अब रुक जाएगा। देवघर, धनबाद जैसे बड़े जिलों में इस आयु वर्ग का टीका शुक्रवार को ही समाप्त हो चुका है, तो कई जिलों में शनिवार तक समाप्त हो जाएंगे। राज्य के वैक्सीनेशन प्रभारी ए डोडे ने बताया कि झारखंड में 18+ वालों के लिए मात्र 80,000 टीके बचे हैं। डोडे ने बताया कि मई महीने में झारखंड को लगभग 5.5 लाख टीका ही अलॉट हुआ था। अब इस आयु वर्ग के टीके की खेप जून में आएगी। जून में भी 5 लाख टीका ही अलॉट किया गया। यास तूफान का जैसा असर उड़ीसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसी तरह सीमावर्ती क्षेत्र खासकर कोल्हान क्षेत्र और झारखंड में भी इसका असर दिखाई दिया। इसी क्रम में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से अपील की है कि बिना विलंब किए सर्वे कराया जाए, ताकि जितनी भी क्षति अभी तक हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, तुरंत लोगों को उपलब्ध हो जाए। क्योंकि एक तो कोरोना का काल है और लोगों के घर गिर गए, उतना उनके पास पूंजी नहीं है, वो फिर से घर कैसे बनाए। इसे देखते हुए सरकार लोगों तक मदद पहुंचाए। आया है यस, जिससे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ तो काफ़ी कुछ क्षति है, लेकिन उससे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, खास करके कोल्हान प्रमंडल की जो भी खबरें आई है या झारखंड के दूसरे भी क्षेत्रों में, तो हम सरकार से कहेंगे कि बिना विलंब किए उसका बिल्कुल सर्वे करा लेना चाहिए और जितनी भी जो क्षति हुई है लोगों की, उस क्षतिपूर्ति तुरंत लोगों को उपलब्ध करा दे। उसके लिए कोई लंबी चौड़ी समय उसको नहीं बिताने चाहिए। जेएमएम की पाकुड़ जिला कमेटी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेएमएम ने बीजेपी पर कफन की कालाबाजारी करने समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर घेरा है। उन्होंने प्रदेश बीजेपी की ओर से सीएम सोरेन के द्वारा कफन को लेकर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम भी लगाया। जनता पार्टी के लोग आज बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। छोटे भैया नेता तो कर ही रहे हैं। बड़े लीडर जो झारखंड में माने जाते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय सीपी सिंह बाबू, ये लोग भी अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। छोटे भैया नेता तो कर ही रहे हैं। बड़े लीडर जो झारखंड में माने जाते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय सीपी सिंह बाबू, ये लोग भी अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। सांसद जयंत सिन्हा की तरफ से कोरोना काल में किए गए कार्यों की व्यापक चर्चा करते हुए बीजेपी पूर्व प्रत्याशी सह सांसद प्रतिनिधि कुंटू बाबू ने सांसद के अनवरत प्रयासों को अभूतपूर्व करार दिया। उनका कहना है कि सांसद जयंत सिन्हा ने क्षेत्र के कोने कोने में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने और आम आवाम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। साथ ही बहुत हद तक कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में कामयाब भी रहे हैं। पीटीपीएस पे आप देख रहे होंगे, एनटीपीसी से मिलके वहाँ पे भी 125 बेड का इंतजाम उन्होंने करवाया, ऑक्सीजन युक्त बेड का। रामगढ़ छावनी परिषद अस्पताल में भी 40 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था उन्होंने करवाई। और सबसे बड़ी बात है, उनका अपने क्षेत्र के बारे में जो सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। वो रामगढ़ क्षेत्र में विदेश से बात करके वैक्सीनेशन प्लांट भी यहाँ पर लगवाने का प्रयास करेंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। कोविड-19 से बचाव के लिए झारखंड सरकार के द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड सुरक्षा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के जरिए झारखंड राज्य में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण का लाभ अब मिल सकेगा। इस महामारी के दौर में झारखंड वासियों में इस कोरोना महामारी से लड़ने की क्षमता में भी अब तेजी आएगी।
देश की माँओं ने, या हम कहें कि माँ भारती ने ही हमेशा वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, विद्वानों को, वैज्ञानिकों को जन्म दिया है और वो वैज्ञानिकों ने ये इजाद किया है। हम उसके प्रति भी राज्य सरकार की तरफ से बहुत जो है आभार और धन्यवाद देते हैं। और ये एक मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा झारखंड जो है बहुत, शहर में आबादी 25% और गांव में आबादी जो है करीबन 76 से 75% लोग रहते हैं। झारखंड की राजनीति में दो मुद्दों को लेकर अब सरगर्मी अब तेज हो गई। वहीं लगातार विपक्षी दल सरकार से पत्रकार को फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाने को लेकर राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही है। साथ ही झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। इसी क्रम में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों के आश्रित परिवारों को मदद करने के लिए केंद्र की सरकार को धन्यवाद किया और झारखंड सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द झारखंड के पत्रकारों को भी केंद्र की सरकार की तर्ज पर मदद दें। और वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार को 1.5 साल से अधिक हो गए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है यह किसी से छुपी नहीं है। हाईकोर्ट को भी सामने आकर एक छोटा सिटी स्कैन मशीन के लिए फटकार लगानी पड़ रही है। ये झारखंड की बदकिस्मती है। कोर्ट ने कई दिनों से फटकार लगा रही है कि राज्य की जो सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स है और रिम्स में सिटी स्कैन मशीन तक नहीं है। बार बार सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, तो अफसोस लगता है भाई इतना बड़ा अस्पताल और झारखंड में सरकार को बने हुए हेमंत सोरेन को 1.5 साल से अब हो गया, होने को चला, लेकिन उसके बाद भी अगर एक सिटी स्कैन मशीन नहीं खरीद पाई या नहीं खरीद पा रही है तो सरकार कितना इफेक्टिव है या कितना काम कर रही है किस प्रकार से, वो सहज आप कल्पना कर सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए फिर मैं सरकार से कहूँगा कि भाई आप बार बार कोर्ट की फटकार लगाने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी और दुखद क्या हो सकती। कोविड-19 से बचाव को लेकर जहां एक तरफ राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं, जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी भी शामिल हैं। इस कड़ी में बोकारो के पूर्व विद्यार्थी ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए आभार जताया। इसके पूर्व डोरंडा स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया था। चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड में घट चुका है। दुमका में तूफान की धीमी रफ्तार भी देखने को मिल रही है। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में प्रशासन ने तूफान से प्रखंड में किसी तरह के नुकसान नहीं होने की पुष्टि की। बावजूद इसके उन्होंने प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट रहने के आदेश भी दिए हैं। यहाँ बारिश तो हुई है लेकिन किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुई है प्रखंड क्षेत्र में। किसी भी ग्रामीण जनता का अभी तक तो ये संज्ञान में नहीं आया किसी के यहाँ कोई क्षति हुई है। हम लोग ऐसे सर्वे किए हुए हैं, अलर्ट कर दिए अपने कर्मी को कि अगर किसी को कहीं दिक्कत होती है उनको तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करके उनके जाकर के उनको भी सहायता देना हो। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत न्यू बिरेडी में दो परिवारों के बीच कपड़े सुखाने को लेकर जोरदार झड़प हो गई। घटना न्यू बिरेडी के K2 क्वार्टर की है, जहां रेखा देवी और उनके परिवार के लोगों पर पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी राजेश कुमार यादव और उनके साथी ने मिलकर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में अब जुटी है।
सिद्धगुड़ा थाने में कंप्लेन भी की गई है। इस वीडियो की जांच की जाएगी। इसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के शामिल होने की सूचना है और इसमें मारपीट कपड़े सुखाने को लेके हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन क्योंकि अभी मामला प्रारंभिक जांच में है, इसलिए निर्णायक रूप से कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। मामले की जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रांची स्थित छोटा तालाब में पानी का जलस्तर बढ़कर नजदीकी कॉलोनियों में चला गया, जिसकी सूचना पर रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय तत्काल स्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने वार्ड नंबर 21 और 22 का निरीक्षण भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि छोटा तालाब से पानी ओवरफ्लो होने के कारण मोहल्लों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस समस्या को लेकर रांची नगर निगम की सफाई टीम को तत्काल लगवाकर समस्या का समाधान किया गया। साथ ही संबंधित विभाग को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां बोकारो के बांसगोंडा में समाज की पंचायत के द्वारा तय किए गए जुर्माना राशि नहीं दिए जाने के बाद महिला को पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया था। वहीं वीआईपी न्यूज के द्वारा लगातार इस खबर को चलाने के बाद बड़ा असर हुआ, जहां पीड़ित महिला को पूरे परिवार के साथ बांसगोंडा पूर्वी पंचायत भवन में सुरक्षित रखा गया। वहीं पीड़ित परिवार बांसगोंडा की रहने वाली जेएमएम नेत्री शांति सोरेन पर इस मामले को उलझाने का आरोप भी लगाया है। कि मैडम आया था, तुम यहाँ से मतलब घर में घुस जाना, तो वो जो जिसका बोल रहा उसको खड़ा किया ना, वो बोला ताला नहीं खोलेंगे। हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो मैडम बोली कि नहीं, तुमको सुरक्षा के लिए तुम अच्छा जगह में रख देंगे और तुम बाद में जो फैसला करना है वो बाद में करेंगे। वो ताला मेरा वाला घर है। बोरा भाड़ा में आप? नहीं, हम भाड़ा में नहीं रहते, हम कभी भाड़ा नहीं दिए हैं। हम पैसा पहले दिए हैं, लेन देन हुआ है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। पृष्ठभूमि ये है, लगभग 1 सप्ताह पहले 22 मई के आसपास एसपी साहब को सूचना मिली थी कि बांसगोंडा पंचायत में किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। इस पर मेरे द्वारा सर के द्वारा महिला थाना द्वारी माराफारी को वहाँ भेजा गया था। वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि संजय मुर्मू नाम का कोई व्यक्ति जो बालीटी का रहने वाला है, वो जनवरी माह में इनकी जो महिला, इनकी बेटी आरती टुडू को मांग में सिंदूर डालने था, जिसको लेकर के पूरा पंचायत बैठा था और उन्होंने इसके लिए 1 लाख रुपया फाइन किया था, जिसको थाना स्तर से मामले को समझा बुझाकर फाइन को खत्म कराया गया। तभी उसी में एक और मामला इनका उठा, जो पूनम माटी करके हैं, जिनका ये किराए पर रह रही है। उन्होंने कहा जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग ने वार्ड सदस्य सुभाष पाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। वार्ड सदस्य सुभाष पाल को हिरासत में लेकर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर सुभाष पाल के परिजनों ने वार्ड पार्षद को निर्दोष बताते हुए साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। वार्ड पार्षद पर छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। गलत होता तो बहुत ही विरोध करते हैं। और अभी जो है हमारे गोविंदपुर थाना में आपका 25-50 महिला अभी एकजुट होकर आई थी, जो कि रोने लग गई फेवर में कि इन्होंने हमारे लिए ये किया, हमारे लिए ये किया, हमारे अन्नदाता हैं। एक महिला जो है जिसका हस्बैंड आज 4 दिन डेथ हो गया कोरोना से पेशेंट। तो 9 साल के ये जो है एनजीओ जो है, ये एनजीओ जो है, इनके कुछ जो एक लड़का के साथ इनका कुछ लफड़ा हुआ था, जिस वजह से जो है ये उनको कॉपरेट भी किए थे। और यहाँ पंचायत के जो कुछ मेंबर्स हैं, इन लोग चाह रहे थे कि उनके साथ पैक्ट होके, एनजीओ के साथ पैक्ट होके दोनों मिलके ये घटना को अंजाम दिए हैं। तो फंसाने का पूरी कोशिश की गई है। इसमें से आपको कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको ये आरोपी है। मिरमू की चंद्रपुरा ब्लॉक के मंगलडाडी गांव में चक्रवाती यास तूफान आने से तंबू बनाकर यहां पर लोगों को काफी नुकसान हुआ। आंधी तूफान के कारण तंबू का प्लास्टिक उड़ जाने से तंबू के अंदर पानी आ गया। वहीं इसे लेकर चंद्रपुरा सीओ संदीप कुमार मदेशिया ने मंगलडाडी गांव पहुंचकर वहां पर बसे मल्हार परिवार के लोगों के बीच चावल और बच्चों के लिए बिस्कुट का वितरण भी किया है। यहाँ पे चावल दिया सभी लोगों को, बच्चों को बिस्किट दिए
और तिरपाल दिया सभी लोगों को, पूरे सभी घरों को। और आगे भी सहायता हम लोग करते रहेंगे। मनरेगा में भी इन लोगों को मजदूरी देने के लिए निर्देश दिए हैं, रोजगार सेवक को, पंचायत सेवक को। और जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे विकास और आगे बढ़े। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम जनता को काफ़ी परेशानी होने हो रही है। जहाँ एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही हैं, तो वहीं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। लोग दूसरे ज़रूरी सुविधाओं से पैसे काटकर पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में पेट्रोल की वर्तमान कीमत 90.89 है और डीजल की कीमत 89.87 है। पहले सब जितना भी आते थे पहले फुल अधिक कराते थे, अभी 150 लेके काम चला रहे हैं। सब बोलते हैं इस तरह का महंगाई जो हो गया है अभी सबके लिए माने घर चलाना भी मुश्किल हो गया। अभी कोरोना का समय ऐसे काम धंधा चल नहीं रहा है, उसका वजह से मान लीजिए जो भी पहले 200-300 फुल टंकी तो अधिक होता था, अभी 150 लेके ही सब काम चला रहे हैं। कि मान लीजिए सरकार बढ़ाते जा रहा, रोज दिन कुछ पैसा बढ़ते रहते हैं, उस वजह से अभी ज़्यादा तेल का बिक्री बटा भी थोड़ा सा डाउन हो गया। बारिश ने पाकुड़ जिले के एरड़पुर की सड़कों की सूरत बिल्कुल बदल कर रख दी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। कई जगह सड़क पर गड्ढे बन गए, जिससे वहां पर फिसलन बढ़ गई। कई मुख्य मार्गों और चौराहों पर गड्ढे इतने गहरे हो गए कि वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। वहीं पानी भरा होने के कारण गड्ढों की गहराई का पता नहीं चल पाता। यास के कारण 3 दिन हुई तेज बारिश के कारण सड़कें सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई। वहीं इस बारिश ने सड़कों की पोल खोलकर रख दी। कुछ महीने पहले पाकुड़ की सड़कों की मरम्मत की गई थी, इसके बावजूद 3 दिन की बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कहना चाहते हैं कभी भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। काफ़ी दिनों से, सालों भर से ऐसा ही खराब रास्ता है, उबड़ खाबड़ आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई आता भी नहीं है देखने के लिए। इतना बड़ा मंत्री इधर से पार होता है लेकिन गड्ढा नहीं देखता है। गड्ढा बंद हो जाएगा तो आदमी का सुविधा होगा। काफ़ी दिनों से ऐसे ही है, प्रशासन भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले भी काम हुआ है लेकिन ये जगह छोड़कर ही काम किया गया है। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। एक तरफ जहां इस कोरोना काल में लोग अत्यधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं बोकारो जिले के कसमार स्थित कमलापुर में एक शख्स ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार के साथ संक्रमित हुए थे और कोरोना से जंग जीतने के बाद उन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम में लगातार ये लगभग 400 से 500 लोगों को भोजन करा रहे हैं। इस अभियान में देवेंद्र के साथ कुछ समाजसेवी, जिला प्रशासन, अधिवक्ता और काफ़ी युवा भी जुड़े हैं और लगातार उनकी मुहिम से लोग अब जुड़ते ही चले जा रहे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट की टीम पूरी की तरफ से कमलापुर में बहादुरपुर में निःशुल्क भोजन केंद्र हम लोग बनाए हैं, जिसमें से कोविड परिवार, अत्यंत गरीब लोग और उन लोग के लिए हम खाना जो है हम लोग पार्सल बना के यहाँ से घर में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं? ये 20 तारीख से हम लोग स्टार्ट किए। तो ऐसा कुछ आप लोग अभी कुछ मोबाइल नंबर भी ऐसा कुछ ये किए हैं कि उस पर फ़ोन उन्हें अगर कोई कॉल करता है? नहीं, अभी हम लोग दे रहे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग जान रहे हैं और हम लोग खुद सर्वे अपना टीम के थ्रू करवाते हैं। पाकुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पाकुड़ के जिला परिषद उपाध्यक्ष सह बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने की और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिसके बाद इस मामले में मुकेश कुमार शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक पाकुड़, पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना दुमका, पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार रांची, मुख्य सचिव झारखंड सरकार को शिकायत भी दी है। कल 11:39 पर हमारे व्हाट्सएप फ़ोन पर कॉल आता है और जब हम कॉल उठाते हैं तो उधर से बोलता है कि आप बहुत बड़े नेता हो गए हैं, आप सरकार के विरुद्ध में उल्टा पुल्टा फेसबुक और ट्विटर पर लिखते हैं
और उसको जल्दी से डिलीट कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा घटना, हत्या या आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। आप जानते नहीं हैं, मेरा नाम पंकज मिश्रा है और हम विधायक प्रतिनिधि हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और आप अपना नेतागिरी बंद कीजिए, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। मालूमात के एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेरनहोपा गांव से 29 बोरा डोडा बरामद किया। वहीं मामले से जुड़े एक युवक की भी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद गिरफ्तार युवक से पूछताछ करने से मामले में जुड़े अन्य लोगों को भी बेनकाब वो हो सकते हैं। बरियातू डीओपी प्रभारी कुबेर साहब के नेतृत्व में गठित टीम को कामयाबी मिली है। मालूमात पुलिस ने 39 बोरा डोडा बरामद किया। अभी भी अभियान लगातार जारी है। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, कहा जा रहा है कि और भी कई खुलासे हो सकते हैं इनके बाद कि आखिर इनके तार कहां से जुड़े हैं और कहां से ये खेप इन तक आती है, कैसे ये बाजारों में इसे सप्लाई करते हैं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला जरिया गादी रेलवे लाइन के पास से सामने आया, जहां चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, आरोपियों की तलाश अब शुरू की गई। ये रखिए। हाँ, हम रहें क्या? गाना वाला दुबे ने ये कर देती ये रखिए। हाँ, हम रहें क्या? गाना वाला दुबे ने ये कर रात में हम लोग यहाँ थे नहीं। हाँ, तबीयत खराब के कारण आज कल नहीं आ सके। हाँ, जिससे रात में ऊपर से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस के सब रूम का ताला तोड़ के अलमारी से सारा कपड़ा, जेवर और कुछ नगद पैसा दुकान का था, दुकान से शराब, साबुन और रिफाइन, सरसों तेल वगैरह सब ले गया सामने दरवाज़ा खोल करके। लोगों की शिकायतें भी आई और तस्वीरें लगातार सामने आ रही। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।